बहुत अच्छा, मुझे बहुत बढ़िया लगता है साहब। विनम्रता देखो, आत्मविश्वास देखो, इतना सुंदर होने के बावजूद भी कोई घमंड नहीं है। ये होता है, ये किसी आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक से बढ़कर एक, अनु जी, अन्ना जी, क्या बात है। ये देखिए, ये इस देश की संस्कृति है, ये इस देश का मूल धर्म है। एक तरफ अनु है, एक तरफ अन्ना है, ऐसे ही हिंदुस्तान बना है। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। ये इस देश की संस्कृति है और यही हमें करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात, वाह वाह। तो मैं क्या छोटी बात करूंगा तेरी तरह? मारवाड़ की औलाद बात भी छोटी नहीं करता। बड़ी बात क्या, हम तो पैदा ही बड़ी बात करने के लिए हुए। तुम तो हुए क्यों, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं इसलिए, बड़ी बात है। हाँ भाई भाई, आप शॉल करें समझ, क्या बात है, बहुत अच्छा। आज तक इन्होंने महिलाओं के कंधे से शॉल उतारे हैं, जिसका एक अभी उन्होंने नमूना दिया। संजय झाला, अपने चरित्र का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन मत करो, सरकार नौकरी से निकाल देगी। हालांकि सरकार आजकल क्या निकालेगी, भारत मतलब राजस्थान सरकार में तो एमएलए भी जो बोलते हैं वो कमाल बोलते हैं। ये ले जाओ, कोई बात। बस ये शॉल रखो, जी करता है तुझे ओढ़ा दो। मस्ती की बात है साहब, बड़े आनंद की बात है, एक से एक बढ़कर बैठे हैं। लेकिन अनु और अन्ना ने बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत ही अच्छा सुनाया। और कुछ संजय झाला ने इस पे गलत टिप्पणियां की, मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। अनु, उम्र है 16 साल पे, ये कह रहा था कि 3 गुना है, 4 गुना है, वो गुना है। अनु क्षमा करना, बच्चा है, समझता नहीं है। नोट की वैल्यू देखी जाती है, प्रिंटिंग डेट देखता कौन है? तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी है दुबे जी? और अन्ना जी, आप भी कह रही थी, तू क्या, मैं गुलाब हो गई, तूने प्यार से मुझे निहारा, शराब हो गई। मर्द जाति का भरोसा मत करना। सारी महिलाओं से कह रहा हूं, हम बहुत 2 कौड़ी के लोग होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मारते हैं हम लोग। हमारा चरित्र ही ऐसा होता है। हम जानते हैं ना कैसे किया जाए। ये मर्द जाति का भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मर्द कैसा भी हो अंततः अरुण जैमिनी हो ही जाता है। मुझे बहुत गर्व है, जैसे राजनीति को गर्व है कि उनके पास नारायण दत्त तिवारी है, साधु समाज को गर्व है कि उनके पास आसाराम जी है, मुझे गर्व है कि हमारे पास अरुण जैमिनी है। कहीं कम नहीं पड़ता अगला। बहुत गजब की चीज है। और विष्णु सक्सेना क्या गीत पढ़ रहे थे, तो क्या था वो? था प्लेटफॉर्म खाली, गाड़ी चली गई, जो तो कुली बन जाता भाई। मारवाड़ में आदमी प्यार पे टाइम वेस्ट नहीं करता है। मुझे किसी ने कहा कि आप तो दिखते भी ठीक ठाक हो, टीवी पे आते हो, आप प्यार पे गीत नहीं लिखते। मैंने कहा, मैंने से मारवाड़ी आदमी प्यार पे गीत लिखे, इतने में 8 बार प्यार कर ले। क्यों प्रदीप को टाइम वेस्ट करने की चीज है? कॉलेज के जमाने में हमने भी किया था, एक लाइन में खत्म, नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी। अगली को पता ही नहीं कि वो किसकी। ये होता है प्यार। एक छोरे को हुआ मारवाड़ में प्यार, तो उसने कहा, लड़की के बाप के पास चला गया कि आपकी बेटी से 6 महीने से प्यार करता हूं। बोले इसका सबूत? बोले रुक जाइए 3 महीने और। अरे क्या आप गलत सोच रहे हैं? कहने का मतलब मैं घर जाके लेटर वेटर लेके आता हूं, 2-3 महीने लग जाएंगे। सबूत देना चाहता है, क्योंकि प्यार इस कदर गिर गया है देवकरण, इस कदर हो गया प्यार। लड़के ने लड़की को कहा कि मैं तेरी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूं। उसने विग उतार दी, बोले सुबह वापस दे देना। सारी रात खेल, 2-4 मिनट खेल के क्या करेगा? फिर बात कुछ आगे बढ़ी तो लड़का लड़की को कहने लगा, चलो किसी वीरान जगह पे चलते हैं। तो लड़की बोली, वहां जाके ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करोगे? लड़का बोला, बिल्कुल नहीं। बोले फिर रहने दे। भाई इन्वेस्टमेंट वहां करो ना जहां कुछ रिटर्न हो। फोकट का काम करने की जरूरत क्या है? अच्छा, प्यार पे गीत लिखने वाले दुनिया के सबसे फालतू आदमी होते हैं। मैं बहुत बारीक बात कर रहा हूं। ये जितने सारे लोग हैं, इनको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें दुनिया के हर कोने में एक प्रेमी या प्रेमिका मिलेगी, और उसके बाद दुनिया गोल बना दी। अब भाई गीत लेके कोना ढूंढ रहे हैं? रेत पे नाम लिखने से क्या फायदा? रेत पे नाम, हमें कुछ पता नहीं है, हम क्यों बहक रहे हैं? 2.5 पैक के बाद ऐसा ही होता है, तब मालूम पड़ेगा कि बहकना किसको कहते हैं। हमारे यहां मारवाड़ में रात को 2:30 बजे एक का फोन आया सिरोही में, दारू की दुकान वाले के यहाँ। टाइम देखो और सवाल देखो,
तारी दुकान कदे खुलेला? टाइम और सवाल देखो, रात को 2:30 बजे दारू की दुकान वाले कि कलो क्या तेरी दुकान कब खुलेगी? अबे बोले सुबह 9 बजे खुलेगी, तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी, तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी, आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूं। आऊं तो जब ये खुले। हाँ, इसमें पता नहीं चलता आदमी को। अभी दिवाली के दिनों में ज्यादा ये चीज ही ऐसी है, मालूम नहीं पड़ता। आदमी जब पी लेता है उसके बाद क्या ऐसे ही होता है, 3-4 ताश खेल रहे थे, पिए हुए थे, सबके फोन वोन भी पड़ रहे थे। एक का फोन आया, उठा, हेलो। तो वाइफ उधर से बोली कि सुनो वो साड़ियों की सेल लगी है, 4 खरीद लो, 8 खरीद ले, आई लव यू। फोन रख दिया। सामने वाले ने कहा बीवी से बहुत प्यार करते हैं। बोले बीवी गई भाड़ में, मोबाइल किसका है? जब अपना है ही नहीं तो 16 खरीद, अपने बाप का क्या जा रहा है? ये काम होता है, ऐसे ही काम होता है। एक था, आ जाता था रोज घर पे, हेलो हाउ आर यू, हेलो। बीबी ने कहा देखो आप रोज ऐसा करते हो, त्योहार नजदीक आ रहे हैं, आपके त्योहार पे पी के आ गए तो मारूंगी जूते। आ गया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बीवी ने कहा फिर भी क्या आ गया, शर्म नहीं आती? तो बेटे की तरफ इशारा करते, इसकी वजह से। बोले क्यों? बोले इसको रॉकेट छोड़ना था, बोतल नहीं थी। तो बताओ आप क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता, और वो भी मारवाड़ में तो कोई आदमी कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहां रहने के लिए, करने के लिए बहुत जोर चाहिए। हम लोग बहुत कमाल के लोग होते हैं। अवस्थी जी, आपने नेताओं को कहा सीबीआई जांच करा दो, ये करा दो, वो करा दो। अरे क्या गालियां देनी बेचारों को। अच्छा गाली दो तो ऐसे दो कि पता नहीं चले। आप क्यों कहते हो नेता चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, भ्रष्ट है, डकैत है? इतने सारे शब्दों का वेस्टेज क्यों करते हो? इतना सा कह दो नेता है। जब बात एक में खत्म हो रही है तो कहने की क्या जरूरत है? सवाल ही नहीं। अच्छा हम तो बात करने का, हम किसी को गाली भी नहीं देते। मैं सूरत से आ रहा था तो बॉम्बे जाने के लिए वापी पे उतरा, वापस आया तो ट्रेन में मेरी सीट पे एक भाई साहब बैठे हुए थे। सीट मेरी, मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता था, पर अपन मारवाड़ की माटी में पैदा हुए, किसी को गाली देनी क्यों? मैंने कहा भाई साहब नमस्ते। बोले नमस्ते। मैंने कहा आपका नाम? बोले शांति भाई। मैंने कहा बहुत अच्छा शांति भाई। पिताजी ने शू नाम? अब सीट मेरी, लेकिन मेरी तहजीब देखो आप। मैंने कहा आपका नाम? बोले शांति भाई। मैंने कहा पिताजी का क्या नाम है? बोले कांति भाई। मैंने कहा शांति भाई, ये सीट कांति भाई की नहीं है। मैं जानता हूं आपको आज समझ में नहीं आएगा, अगले को भी 3 डब्बे बाद ही समझ में आया था। भाई जब इनडायरेक्टली बात चल रही है तो डायरेक्ट मुंह लगाने की जरूरत क्या है? हम डायरेक्टली वहां तक पहुंच गए। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे क्या कह रहा? मोदी जी के लिए तुमने कहा। एक लाइन में कहना चाहता हूं, उनकी पिछले दिनों एक भाषण में मैंने बात सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आज जहां कहीं भी हूं मेरे पार्टी के बुजुर्ग नेताओं की वजह से, और मेरे पार्टी के बुजुर्ग नेता जहां कहीं भी है भाई मैंने कुछ कहा क्या? मैं तो कुछ कहा ही नहीं है। अन्ना जी क्या बात। देखिए ये देश का भाव होना चाहिए। बिना कुछ कहे आप कह दो। संगीता भाभी आप कह भी देती है बिना कुछ कहे, जब मौका आता है। हमारी बीवी हमको कह देती है, कह देती है हमारी बीवी। तो हमारे पड़ोस में एक था, तो उसकी बीवी को सुबह सुबह उठ के बोला आज ये पड़ोस वाली सुनीता मेरे सपने में आई थी। तो बीवी बोली अकेली आई होगी? बोले क्यों? बोले उसके पति मेरे सपने में थे। आप बीवियों से ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। मैं बीवी को गोवा घुमाने के लिए ले गया तो अंदर ईसा मसीह थे चर्च में, उसने श्रद्धा के मारे पांव छू लिए। मैंने कहा तू मेरे तो नहीं छूती। बोले तू भी लटक जा। बताओ आप क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? समझे आप क्या कह रही हैं आप? अन्ना जी कुछ कह रही? कुछ नहीं कह रही। पहली औरत है जो कुछ कह नहीं रही। बहुत मुश्किल है। हाँ मैं छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। देखो भाई हद ही है यार, कल्पना देखो आप। मैं तो छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी, घर में तनी नहीं है, तार नहीं लगा हुआ, छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। फिर क्या करे बेचारा आदमी? फिर स्थिति ऐसी हो, तुम इतना गिर गए कि शर्मा जी थे, उनको किसी ने आके कहा कि शर्मा तो दफ्तर चला जाता है, पीछे वर्मा घर पे आता है। शर्मा ने कहा गोली मार दूंगा। हम कितना गिर गए डॉक्टर सुरेश अवस्थी, सुनना। वर्मा ने कहा, शर्मा ने कहा ऐसा, मैं वर्मा को गोली मार दूंगा। रिवॉल्वर लिया और घर गया, देखा वर्मा बैठा हुआ था।
बोले वर्मा तुझे शर्म नहीं आती, ऐसा काम करता है? बोले ए तमीज से बात कर, बीवी होगी तेरी, मोहब्बत मुझसे करती है। बोले इसका सबूत? बोले सबूत मैं बताता हूँ, बीवी को पानी लेने अंदर भेज। उसने अंदर भेज दिया। और बोले सबूत मैं अभी देता हूँ, मेरे पास भी रिवॉल्वर है, तू हवा में ऐसे नकली फायर कर, मैं भी हवा में नकली फायर करता हूँ, फिर दोनों ऐसे लेट जाते हैं जैसे मर गए हो, एक्टिंग करते हैं। वो आएगी, जिससे ज्यादा प्यार करेगी उसके पास आके रोएगी, समझ लेना तेरी की मेरी। बोले ठीक है, पानी लेने अंदर भेजा। वो आई, ये दोनों दाएं दाएं फायर किया, दोनों लेट गए। वो पानी लेके आई, गिलास छूटा हाथ से, दौड़ के गई बाथरूम के पास। बोले निकल आओ माथुर साहब, ये दोनों तो लड़ मरे। माथुर साहब, अब बताओ आप, माथुर साहब जी, माथुर साहब क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? ये कभी लोग करते हैं, एक आया शायर के इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके, और आधे घंटे तक यही करता था। बोले इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके, अगली लाइन याद ही नहीं आ रही। बोले इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके। खड़ा हो गया, बोले लगा दे आग चिलमन को, ना ये झांके ना वो झांके। ये भावुक हो जाते हैं। ये अरुण जैमिनी रात को एकदम लाइट जला गया, मुझे लकवा हो गया, लकवा हो गया, लकवा हो गया। रचना भाभी उठी, एक झापड़ मारी, लकवा हो गया। देख ध्यान से, पजामे के एक पांचे में दोनों टांग फंसा रखी है। लकवा हो गया, लकवा। अरे देख तो सही नीचे है अरुण जैमिनी, आपका लकवा हो गया। ये बढ़िया नहीं है, जीवन की घटना है। मैं तो वही देखता हूं जो मेरे आसपास होता है। लोग ही ऐसे मिलते हैं, आया बोले भाई साहब मेरे को भी कविता सुनानी। आप तो बहुत बार सारे कवियों को टीवी पे बुलाते हो, मुझे भी बुलाओ। मैंने एक लाइन की हास्य रस की कविता लिखी है, मैंने कहा सुना। तो बोले सुनिए सर, धावक की तरह आओ, योगी की तरह बैठो और विजेता की तरह जाओ। तो मैंने कहा इसमें हास्य रस का है? बोले सर ध्यान से सुनो, धावक की तरह आओ, योगी की तरह बैठो और विजेता की तरह जाओ। अरे मैंने कहा हास्य रस कहां है? बोले टॉयलेट पे लिखा हुआ था। धावक की तरह आओ, योगी की तरह बैठो, विजेता की तरह जाओ, ये होता है हास्य रस। ये इनडायरेक्ट हास्य रस है। और हमारे यहां तो मारवाड़ में कदम कदम पे आदमी हास्य पैदा करता है। हम तो चीज ही ऐसी है। अच्छा हमारी भाषा ऐसी, हमारी भाषा कमाल। मैं आपको बार बार कहता हूं सादड़ियों, आप लोग ये आके सम्मेलन करते हैं, इससे बढ़िया, इससे खूबसूरत बात हो नहीं सकती। अपनी धरती के प्रति जो अनुराग है ये हमेशा बना रहना चाहिए, और ये बना रहेगा। इतने बहुत अच्छे, मैं बहुत बहुत बदामिया साहब को, प्रदीप को और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस आयोजन को करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जो किया है ये बहुत आवश्यक है। हमारी जड़ों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं, टेलीविजन पे जाता हूं, मैं छाती ठोक ठोक के कहता हूं हाँ मैं मारवाड़ी। और आपसे भी कहता हूं अपने बच्चों को आप अंग्रेजी सिखाइए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उन्हें आनी चाहिए। आप जिस प्रदेश में भी रहते हैं उस प्रदेश की भाषा सिखाइए, क्योंकि वो जमीन की भाषा है। लेकिन मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। वाह वाह वाह, इसे मारवाड़ी भूलने मत दीजिए, क्योंकि भाषा खत्म हो गई तो संस्कृति खत्म हो जाएगी। किसी गांव में अगर एक बुजुर्ग का देहावसान होता है ना, तो बुजुर्ग नहीं खत्म होता, एक धोती खत्म हो जाती है। वाह वाह वाह, ये संस्कृति जिंदा रहना जरूरी। भाषा, और हमारी भाषा का जो मजा किसी और भाषा में हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। आप दुनिया में किसी से भी पूछो, संजय झाला से पूछो तूने खाना खाया? बोले नहीं अभी तो इंतजाम ही नहीं हुआ, प्रोग्राम खत्म होगा जब खाऊंगा। मतलब कुछ भी। अनु जी से पूछो खाना खाया? नहीं, आई डिडंट फील लाइक ईटिंग फूड, नहीं खाया। पूछो सादड़ी वाले से खाना खाया? भाई बोलने की जरूरत है क्या? खत्म। ये होता है हमारी भाषा का कमाल। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, काम हो गया हमारी। अच्छा हमारी भाषा ऐसी है, अब किसी ने कहा तेरे घर में आग लग गई तो झगड़ा कर लिया, तेरे क्या है जान भाग यहां से, घर ही तो मेरा घर है। मारवाड़ी को पूछा तेरे घर में आग लगी है? छो। अब ये जो छो है ये मजा ही अलग है हमारी भाषा का। हमारे यहाँ तो आदमी, मैं बताऊं भाषा ही ऐसी है, कमाल की भाषा है। लोग बोलते भी ऐसे हैं कि जिसका मतलब मोहल्ले में एक लड़के ने कांच तोड़ दिया किसी के घर का, तो घर वाला आया, छोरे के बाप को पकड़ा, क्या किया इसने? वो तो गेलो है। गेलो? अरे बोले तो खुद के घर के क्यों नहीं तोड़ता? बोले इतो गेलो थोड़ी है। ये हमारी भाषा, ये हमारी भाषा का आनंद है।
इसका मजा ही अलग है। इसका जो सौंदर्य है वो कमाल का हो जाता है। इसमें हम जो बोलते हैं उसमें देखो मजा ही अलग है। और हम गाली भी ऐसे देते हैं, किसी के बाप को पता, प्यार से गाली दे देते हैं। वो बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने क्यों नहीं किया, अरे सा क्या वो रात आपने पिताजी हमारे सपना में आया, मन किया कि मत ले जा, मुंह हम जा दो हमारे बेटा ने। टीचर क्या ठीक स्टूडेंट मिला है, बोले बेटा हमारे पिताजी हमारे भी सपना में आया, ने मन किया कि नहीं लावे तो दो दीजिए। तो छोरा कैसा आपरे सपना में कोई बात करे, मारे सपना में कोई बात करे, बहुत कमीन है आपरो बाप। अब कर लो आप, क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी। हमारी जोधपुर में एक जा रही थी लड़की, तो किसी लड़के ने मुझे अकड़ रहे हैं कि सी रोड, अरे बोले इतनी फूट रही हो रोड मत रहे हमारे घर। अच्छा मैंने कहा लोगों को, मैंने कहा दुनिया में आपने सुना होगा माँ का दूध, मारवाड़ में आओ तुमको बाप का दूध बताता हूं। बोले कैसे, मैंने कहा आओ, अरुण जैमिनी आया जोधपुर, बोले कैसे बताएगा, मैंने कहा आ तू, माँ का दूध सुना होगा, मारवाड़ में थन बताऊं बाप रो दूध। जोधपुर में एक दुकान है दूध मंदिर, मैंने कहा वहां दूध पी और बगैर पैसे देके भाग जा। दूध पिया, भागा, वो ला रहा हूं तारे बाप रो दूध है। तो अब जरा इनको बताओ ताली बजा के कि मारवाड़ क्या चीज होती है। भाई क्या बात है सर। तो कहां गए कमल जी, बैंगलोर वाले कहां गए यार, बैठे हुए कि नहीं, तो मुझे आते वक्त मिले थे। और इतने पीसेस नहीं, 5 लोगों ने थोड़ी, एक जिनके घर का खाना खाया उनका नाम ले रहा हूं। तो ये देखिए, ये हमारी मस्ती। आदमी तो आदमी जानवर ऐसा। एक आदमी का दिल टूट गया, छोकरे का मारवाड़ में सिरोही में जब मैं पढ़ता था, तो तालाब के किनारे कंकर लेके बैठ गया अरुण, दिल टूट गया, कंकर लेके बैठ गया ना, मारे बैठ के कंकर फेंके तालाब में। थोड़ी देर में एक मेंढक बाहर आ गया, अरे क्या थारी वाले चक्कर में मारी वाले मातों के मोड़े है। तो ये जो सौंदर्य है, ये किसी का बाप ला नहीं सकता, दुनिया की कोई भाषा में नहीं आ सकता। ये सिरोही में मैं पढ़ता था, हमारे यहाँ एक आंख के डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर कामरा, आंख का इलाज करते थे। तो एक औरत आई, कंपाउंडर को पूछे कामरा डॉक्टर कटे है, तो वो के मैं पे बगर कामरा हो गया कि ना मैं आंखें वाला था, मैं की आंधा वैसे। ये भाषा का सौंदर्य, ये जो मजा। अब अपने आप कोई बुजुर्ग लेट जाता था, आप कहते पौडिया है, पौडिया है। हमारा कोई बुजुर्ग ऐसे लेटे, मैं कैसा पौडिया हो, अरे क्या पौटता तो जरे जरे सारे काकी सा जिंदा आबार तो पड़िया। भाई वाह 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 वाह। तो ये जो मजा है, ये कोई ला सकता है अरुण जैमिनी? विष्णु सक्सेना, रेत पे नाम लिखने से क्या फायदा। ये मजा, ये आनंद बहुत कमाल का। हाँ वो भी फंसाऊंगा, याद आ गई तो फंसा ही दूंगा, है? हाँ वो भी बेच डालूंगा, मेरा क्या। हाँ। अगली बार लक्ष्य में आधा क्ष करना और यह पूरा लिखना। लक्ष्य, भाषा ठीक होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। गलत भाषा, आप हिंदी बोले तो शुद्ध बोले, अंग्रेजी बोले तो शुद्ध बोले, मारवाड़ी बोले तो ऐसी बोले, शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि उस भाषा का आनंद ही तभी आता है। अब ये जो हमारे बच्चे मारवाड़ी में अंग्रेजी फंसा के बोलते हैं, इनको बोलो 36 रुपये, 36 मीन्स जी, करे जूते निकाल के गिन के बताओ, 1 2 3 4 36 तक 36 मीन्स। पूरी भाषा बताइए, वो आना बहुत आवश्यक है, तभी उसका आनंद आएगा, तभी उसका मजा उठा पाएंगे हम लोग। नहीं तो ये संस्कृति का, आदमी तो आदमी, हमारा तो है ही ऐसा मामला। ऐसा एक आदमी तोता बेच रहा था जोधपुर में सोस्ती गेट पे, तोते की कीमत 20,000 रुपया। बोले इतने कीमत क्यों? कि साहब एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है, दूसरी टांग उठाओ अंग्रेजी बोलता है, इसलिए 20,000। एक आया, एक टांग उठाई, हिंदी बोली नमस्ते कैसे हैं आप, दूसरी टांग उठाई हेलो हाउ आर यू। अभी अरुण जैमिनी आया, इसने दोनों टांगे उठा ली, हरियाणा का। तोता के गैल छप्पा पटके लग गई। गैल सप्पा। तोता भी ऐसी बात कर। ये सौंदर्य कहां से लेके आएंगे आप? तो हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है।
हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देखो, MARVADI, M से MTNL। स्पेलिंग देखो, हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देखो, MARVADI, M से MTNL, A से एयरटेल, R से रिलायंस, V से वोडाफोन, A से एयरसेल, D से डॉल्फिन, I से आइडिया। सारी दुनिया में अपना नेटवर्क है। बताओ कितना बड़ा फर्क है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे चले, क्या बात, वाह। हम चांद पे चले जाए तो प्लॉट काट के बेच दें। टाइम क्या हो गया बता दो। 11 बज गए तो टाइम तो खत्म होने का हो गया। अरे आप तो खाना खा के बैठे हो, इनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हमारे दोस्त कोई कमाल गया, चौबियार था, 3 पैक 5 बजे ही ले लिया। चौबियार, अरे करो करो धर्म निभाने का यह भी एक तरीका होता है। धार्मिक लोग हैं। अच्छा है। अच्छा, मैंने कहा ना हम बुरी बात करते ही नहीं। अच्छा क्या, हम काम ही अच्छा करते हैं। हम चांद पे चले जाए तो प्लॉट काट के बेच दें। हम कुएं में गिर जाए तो नहाने के लिए साबुन मांग ले। पॉजिटिव लोग हैं। पड़िया गया हमें तो, जब कुआं में पड़िया इस पर तो नहाओ। ये हमारा, क्योंकि देखिए आप मजा, अब ये देखो इसने काला कपड़ा पहन रखा है। अब काले में जो मजा है तो कालो कट है। पीला, क्या पीले में क्या है, पीड़ो पट। सफेद मोजे में क्या मजा देवकरण, सफेद चक। नींबू ज्यादा डाल दो खाटो तूड़। लाल लाल लाल। ये जो विशेषण है ये दुनिया में कौन लाएगा, खाटो तूड़ है। लाल भड़क, लाल भड़क। आप देखो इसका मजा और है। एक्सीडेंट में जो मजा है क्या, जो बचीड़ में है। बचीड़ दियो। अच्छा, मारवाड़ में किसी भी एक्सीडेंट में किसी का हो जाए तो खुद की गलती होती नहीं, कहीं ओ माय नान घुस गयो। अरे माय नान की कर घुस गयो, वो बता। माय नान घुस गयो। सच्ची घटना बता रहा हूं, सच्ची घटना। जब स्कूटर नए नए आए तो साइड में इंडिकेटर लगते थे। लोगों को आदत थी नहीं, एक जना टीं 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 लगा के घूमा, फिर भी पीछे वाला भर्ड वो अगर दिखे कोने। मैं सोचा अब लगान भूल गया। अब करे आप क्या करेगा, चार्जर क्या करेगा, लगान भूल गया। है लोग ऐसे। साइकिल पे मेरे लागे लड़का ज्यादा हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैं क्या मतलब, पहले मुड़ना हो कैंसिल कर दियो। तो ये आनंद अलग है, इसी में से चीजें निकलती है। लेकिन मैं आपको जो कहना चाहता हूं, आपने और मैंने दुनिया में बहुत कुछ पाया। दुनिया में कुछ चीजें बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। आपको 1000 लोग मिल जाएंगे, धन मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, लेकिन कुछ सुख है जो आप पा नहीं सकते। मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूं, आपने सादड़ी की गलियों में चाहे बड़े हुए हो न बड़े हुए हो, लेकिन मारवाड़ आपका अपना है। मैं मारवाड़ की गलियों में बड़ा हुआ हूं। मैं इसी गोडवाल में, इसी मारवाड़ में पढ़ा बड़ा, यहीं पढ़ा, सारी उम्र यहां रहा। और आज आप लोगों के प्यार ने उस मकाम को दिखा दिया जो शायद मैंने कभी स्वप्न में इन गलियों में नहीं सोचा था। लेकिन आपसे और मेरे से कहना चाहता हूं, आप कमा लीजिए कितना भी धन, चला लीजिए रेंज रोवर, चला लीजिए फरारी, चला लीजिए ऑडी, लेकिन वो सुख पैदा नहीं कर सकते जो बचपन में किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते थे। वो सुख वापस पैदा हो नहीं सकता। इन बच्चों को वो सुख ही पता नहीं है जो हमने बचपन में देखे। लाइट, आपने इन्वर्टर लगा दिया, आपने जनरेटर लगा दिया, लाइट जाने का क्या सुख होता है वो इनको मालूम क्या है। मोहल्ले में खुशी की लहर छा जाती थी बिजली जाते ही। क्यों छाती थी ये छोड़ो, लेकिन छा जाती थी। इनको वो सुख ही पता नहीं है कि लाइट जाती कैसे। क्या बात है, क्या बात। ये सुख हमें पता है। बचपन में हमारे यहां सब्जी बनती थी, पड़ोस के घर में देके आते थे। ताला लगाते थे तो चाबी पड़ोस के घर में रखते थे कि भाई कोई आएगा अपने घर वाला तो खोल देगा। आज क्या ताले नहीं है, चाबियां नहीं है, ताले हैं, चाबियां हैं, पर आभास खत्म हो गया है। पड़ोसी हैं पर विश्वास खत्म हो गया। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है भाई। तब मैंने एक पंक्ति की कविता लिखी कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव। हाय 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 हाय। जीवन में कुछ नहीं था तो बहुत कुछ था।
बाप को बेटे के पास बात करने का मौका नहीं है, वक्त नहीं है, बच्चों को पिता के लिए टाइम नहीं है, उनके लिए फेसबुक और व्हाट्सएप और कंप्यूटर ज्यादा जरूरी है। ये पीढ़ी हमसे दूर होती चली जा रही है। और फिर ऐसी बच्चा सिगरेट पी रहा था, पिताजी आए तो फट से इधर डाल दी। अब छुपी थोड़ी रह सकती है। पिताजी आए, सिगरेट नहीं, सौगन। एक तो मारवाड़ी आदमी खाने से ज्यादा सौगन खाता है। आप भी सौगन खाना पड़ेगा, नहीं तो मने मारने खावला, कुड़ मारने खावला। माने सौगन, सिगरेट नहीं सौगन। तो फिर ये धुआं कहां से निकल रहा है? बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली है। तो धुआं तो निकलेगा। ये जो इस पीढ़ी के पास वो सब कुछ खत्म हो जाएगा जो हमने देखा, और इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी धरती से जुड़ाव महसूस करें। मैं बहुत आपको बार बार ये यकीन मानिए, जितने आयोजक मंडल के लोग बैठे हैं, प्रदीप जब इस कार्यक्रम की कल्पना, मैं और प्रदीप बहुत बेहद हम लोगों की जो केमिस्ट्री है, हम लोगों की जो ट्यूनिंग है बहुत मिलती है, और हम बहुत एक तरह से सोचते हैं। तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स दैट वे, सो वी कीप मीटिंग। हम बंबई में भी वक्त निकाल के, वो भी बहुत व्यस्त है, मेरे पास काम नहीं है, लेकिन हम लोग मिलते रहते हैं वक्त निकाल के। तब अक्सर हम ये बात होती है, हर बात में ये तो होता ही है कि राजस्थान के लिए क्या करें, मारवाड़ के लिए क्या करें, अपनी धरती को क्या लौटाएं, क्या कर सकते हैं स्टेट के लिए। ये भाव उनमें जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि आदमी इस स्थिति में भी खड़ा होकर अपने प्रदेश के लिए, अपनी माटी के लिए सोचता है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और ये हर व्यक्ति में होना चाहिए कि हम अपने प्रदेश को कुछ दें, यहां कुछ लौटाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम इस संस्कृति को जिंदा रखें। ये संस्कृति बहुत जिंदा रहनी चाहिए। देखिए, जब घूमर बजती है तो दुनिया का कोई पॉप संगीत उसका मुकाबला कर नहीं सकता। जब हमारे कपड़े पहन के महिला निकलती है तब ऐसा लगता है कि सुंदरता की परिभाषा तो शायद यही है। क्या आप खोल दीजिए, आप खा लीजिए पिज्जा, आप खा लीजिए बर्गर, लेकिन बर्गर पिज्जा का मजा हो ही नहीं सकता जो हल्दी की सब्जी और गट्टे की खिचड़ी में मजा आ ही नहीं सकता सर। वाह वाह। क्या, कैसे खोपे वाली रोटी, खोपे वाली रोटी, ये जो मजा है। हमारे तो एक था जिसके चेचक के दाग थे, हमको कहते थे खोपे वाली रोटी। तो ये कमाल है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग कहीं से भी धंधा कर लेते हैं। क्या सुनाओ कि नहीं वो सुनाओ? प्रदीप 10 मिनट है, कितने मिनट है? अरे थोड़ा तो सम्मेलन 3 दिन चाली, मोर तो जाना है जी। 4 बजे तक यूज करो, 12 बजे तक। मारी 12 क्यों बजाओ? अब मुंह तो उतरित करो, जतरा रहते हैं। आप बात करते रहो, मतलब डिस्कशन चलते रहो अपने। मैं बहुत अनौपचारिक आदमी हूं, मैं वहीं से शुरू कर दूंगा कि जहां से आप कुछ बोलोगे। प्रदीप भाई तुम्हारा घर रहा आदमी बना कोई लो है, वो बादा में से पूछा ना, घर रहा आदमी तो मुझे भाई बुआ कि नहीं बुआ, तो गिजू भाई ने पूछो तो भाई अगर है तो भाई का क्या टेंशन में आ जाएगा। देखिए जीवन में ये मजाक की बातें हैं, बड़े आनंद की बात है, क्योंकि हमें बचपन में माल बेचना सिखा देते। हमारे मोहल्ले में एक ने साड़ी की दुकान खोली, अगले ने इतनी बारीक बात कर दी कि समझ में आ गई तो आपको मजा आ जाएगा। मुझे देख के बोले, भाई साहब भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं? मैं समझ गया कि अन्य माल बेचना आवे, क्योंकि हमारे घर में वेस्ट क्या होता है। देखो, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। हम लोग क्यों बड़े हुए, पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है, हमारी आ ही नहीं सकती, हम खर्च करें तो आवे। मैं बता रहा हूं हमारे यहाँ क्यों खर्च नहीं होता, क्योंकि हम बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की बात बताता हूं आपको। हमारे घर में अगर हमको चीज साफ करनी होती है तो हम क्या कहते हैं? गंदो कपड़ों ला। हम गंदे कपड़े से टेबल साफ करते हैं तो क्या पापड़ के टुकड़े बच जाए, सब्जी बना लेते हैं हम लोग। कुछ वेस्ट होता है क्या हमारे यहाँ? ब्रश टूटता है तो आदमी फेंकता थोड़ी, नाड़ा डालता है, लेकिन फेंकेगा नहीं, उससे जिंदगी भर काम आता है बात। और आदमी कतरो मोटो सेलर और मालिक क्यों नहीं हुए, जाके देखो घर में टूथपेस्ट खत्म हो जाता है, प्रदीप बेलन से 3 दिन का निकाल लेता है। देखो ये जो काम होता है, ये अलग चीज है, ये यही होता है। लेकिन हम खर्च करने पे आ जाए तो किसी का बाप हमसे ज्यादा कर नहीं सकता। सही बता रहा हूं।
आप देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर जितनी बावड़ियां, जितने प्याऊ, जितनी धर्मशालाएं, जितने मंदिर हम लोगों ने बनवाए, मेरे ख्याल से और किसी ने नहीं बनवाए होंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, सुधर जाइए, सुधरना बहुत आवश्यक है। मंदिर की ध्वजा के लिए करोड़ों रुपए देने वाले अगर घर के बाहर से कोई भूखा चला जाए तो वो धर्म कोई काम का नहीं होता। वाह वाह वाह। भोजनशाला में फोटो छपवाने के लिए लाखों रुपए दे देते हैं हम लोग, और भिखारी को 2 रुपए नहीं दिए जाते हमसे। पाखंडी है हम लोग। मैंने आपसे एक वाक्य कहा था कि मैं जैन मां की कोख से पैदा हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं जैन हूं क्योंकि मैं हो नहीं पाया। तो होना बहुत मुश्किल काम है। जिस दिन मैं जैन हो गया मैं समझूंगा मैं इंसान हो गया। वाह वाह। मैं हो नहीं सकता और हो नहीं पाया। हम लोग पाखंडी लोग हैं। धर्म ये नहीं है। धर्म वो है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, वो धर्म है। और वो धर्म आवश्यक है, वो धर्म हमें निभाना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं निभाते। हम पाखंड करते हैं। हम लोग हैं ऐसे, हम जताने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम खर्च करने पे आ जाए। जैसे मैं एक दिन खर्च करने पे आ गया, लंदन हीथ्रो पे खड़ा हुआ था मैं हवाई अड्डे पे, तो वजन कराने वाली मशीन के पास एक लड़की आई, सर्दियों के दिन अभी, उसने जोरदार सब कपड़े पहने हुए थे, सिक्का डाला, वजन आया 77 किलो, ओवरकोट उतारा, फिर सिक्का डाला 75 किलो, एक जैकेट पहना हुआ था वो उतारा 74 किलो, सिक्के हो गए खत्म। मैं खड़ा था पीछे, मैंने कहा चिंता मत करना। मैंने कहा वर्ल्ड बैंक से लोन ले लूंगा पर कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। भाई कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए मतलब अगले को असली वजन मिलना चाहिए। कष्ट में नहीं देख सकते हम किसी जीवन में, कष्ट में तो किसी को देख ही नहीं सकते हम, कभी नहीं देख सकते, कभी कष्ट में देख ही नहीं सकते। ये हमारा चरित्र है। नहीं छोड़, मैं एक छोटी सी कविता सुना दूं। मैं एक कविता, मुझे नहीं मालूम, हाँ नहीं वाली याद नहीं है जी। जागरण वाले क्या कह रहे हैं? जागरण, अच्छा वो सुना दूं? ठीक, वो सुना देता हूं। जागरण वाले, आप किसी का नाम भी याद रख लो जीवन में। जागरण वाले, रायपुर वाले, हम किसी का एड्रेस बता, क्यों वो है जाडोसो, अरे नाम याद रख ले। कौन वो? कालियो, अरे कालियो क्या सुरेंद्र तुम्हें नाम है यार उसका? अच्छा अच्छा, कालियो क्या होता है? कालो कट। कालो कट क्या होता है? अगले का नाम है सुरेंद्र। कौन वो टकलो, अरे कौन? अरे वो दिखेगा एकदम जानवर बेचू। ये कि हमारे विशेषण ऐसे लगाते हैं हमारे। अच्छा, हम फोन पे नाम ऐसे, किसी का फोन नहीं उठाना होता तो एक जने ने कर लिया ना, फोन फीड कर लिया, उसका नाम ही ऐसा फोन कर दिया। अब वो बाथरूम में था, बेटे ने उठा लिया, कितना फोन है? कोई कमेंटर फोन है सर। कमी ये विशेषण है। मुझे क्या तेरा था, अब ये कैसे बताऊं? होता है इस देश में, लोग भी ऐसे पाए जाते हैं, एक से बढ़कर एक है। बहुत भोला आदमी है, बहुत ही भोला है संजय झाला। मतलब मुझे मिला, बोले मेरे पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। बहुत बोलो है लाई, इतना बोला है जिसकी हद नहीं। एयरटेल वाले में नौकरी की इसने, एयरटेल की सिम बेचता था खड़ा होकर। किसी ने आके कहा मेरी सिम खराब हो गई, क्या करूं? बोले वोडाफोन की खरीद ले। शाम को नौकरी से निकला बेचारा, तो दूसरे दिन खुद चला गया एयरटेल दुकान पे। बोले यार मेरा सिम कार्ड भैंस खा के भाग गई है। तो बोले क्या? नहीं, बोले पता करना रोमिंग तो नहीं लग रही। साजड़ी से पालना निकल जावे कभी, चार्ज तो अपना निकल रहा है ना। ये देश का आदमी ऐसा ही, हमारा मूल चरित्र ऐसा है। हम लोग करते ही ऐसे। मैं अमेरिका गया, बोले अमेरिका वालों ने कहा हमने मोबाइल फोन बनाया, तुमने क्या बनाया? जापान गया, बोले हमने उससे सिम कार्ड बनाया, तुमने क्या बनाया? चाइना गया, बोले हमने उसमें बैलेंस बना दिया, तुमने क्या बनाया? मैंने कहा मिस्ड कॉल का आविष्कार क्या तेरे बाप ने किया था? ये हमारा शहर, घंटी देके छोड़ दो, अगला करेगा, टेंशन में करे कर। मैं आपने मिस्ड कॉल मार दूला, अरे कहीं मार देला कहीं, मतलब मिस्ड कॉल क्यों मारेला? कॉल कर। ये हम जानते ना कैसे किया जाए, लेकिन मुझसे बड़े वाले इस मंच पे बैठे। ये अरुण जैमिनी, घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को मिस्ड कॉल देता है। ये सुरेंद्र दुबे हनीमून पे अकेला ही चला गया, बोले एक ही टिकट लगेगा। और ये सबसे बड़े वाले तो सुरेश अवस्थी, मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं करता। अगले के घर में डेटॉल की शीशी फूट गई, इसने उंगली काट ली। ये देखो, समझने वाले समझ गए। संजय तेरे को नहीं आया तो नहीं आया, तू सारी उम्र रही ऐसा। जो आदमी इतने अंतरराष्ट्रीय साले का जीजा हो,
इसका क्या हो सकता है? इसका साला बहुत चमत्कारी है, खतरनाक किस्म का साला है। इसका साला घर आया तो इसकी बीवी ने कहा कुछ खाने के इनको कुछ खिलाइए, इसने खिड़की खोलती। इसकी बीवी बोली बाहर से कुछ लेके आई है, टैक्सी लेके आ गया। अब आ जाओ, है ही ऐसा साला। मेरे घर आता तो मैं अंदर भी नहीं घुसने देता। लेकिन ऐसे कमाल के लोग होते हैं जीवन में, और होने भी चाहिए। जेठालाल कौन बोला ये? मर्द होके दूसरे मर्द में क्या इंटरेस्ट है? ओ ओ ओ, ये तस्वीर भी लगा रखी है आपने पीछे। और देखो सबकी गर्दन बबीता की बालकनी में है। तो चरित्रवान लोग हैं, सब खड़े होके एक साथ। ये भारत का चरित्र ऐसा है ही, ये हमारा ऐसा ही। हम मतलब पानी पतासा खावर एक्स्ट्रा पानी नहीं मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा तो देना ही पड़ेगा। चलिए एक कविता अंत में मैं ऐसी सुनाता हूं जो आज मैं अचानक मुझे याद आ गई। वो विषय की एक दो पंक्तियां डॉक्टर दुबे ने सुनाई थी। मैं बहुत जगह जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं आज इतनी सारी मातृशक्तियां बैठी तो मुझे वो कविता याद आ गई। मुझे जितनी भी याद होगी सुना दूंगा। मैं बहुत वर्षों से नहीं सुनाई तो मुझे ध्यान नहीं। मुझे लोग कहते हैं शैलेश जी माँ पे कविता सुनाइए, और मैं कहता हूं मैंने माँ पे कोई कविता नहीं लिखी। दुनिया की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो माँ पे कविताएं लिख सके। मैंने एक कविता ये लिखी कि जब माँ होती है तो उसके होने का एहसास नहीं होता, जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। बस इस कविता को सुनना और समझना। धरती आपकी माँ है, मारवाड़ मेरी माँ है, मेरे माटी है, और अपनी माँ आप सबको समर्पित करता हूँ कि आखिर जिंदगी क्या है। बहुत उसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में संगीतकार मृदंग बजाया करता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। जब वो मृदंग बजाता तो एक मेमना वहां आके खड़ा हो जाता। तो बजाने वाले ने पूछा कि यार मेमने में बजाता हूं तो रोज यहाँ चला आता है, क्या मेरा सुर, मेरा ताल, मेरी लय तुझे बहुत अच्छी लगती है? मेमना बोला मुझे नहीं मालूम आप क्या बजाते हैं, ना मुझे सुर की समझ, ना ताल की समझ, ना संगीत की समझ। मैं तो बस इतना जानता हूं इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे माँ के बदन से आया है। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। मेरी कविता माँ के न रहने पर भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है। वाह वाह वाह। आप जितनी देर मेरे साथ हंसे, आपने ठहाके लगाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस कविता को सुन के अगर आपकी पलकों की कोर कहीं भीग जाए, मैं आपके दिल की धरती पे संवेदनाओं को अगर छूने में कामयाब हूं तो बताना। सुनना प्रवीण, जो मैं कहना चाहता हूं कि जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती। कल मुनव्वर राणा जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बहुत कमाल का शायर है, उन्होंने एक शेर लिखा कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। तो मैं उस मां पे सुनाना चाहता हूं। कविता मां पे नहीं है, मैंने सिर्फ ये लिखा कि जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। बहुत साल पहले जब मैं 12 साल का था, सिरोही में पढ़ता था, सिरोही में रहता था, उस जमाने में मैंने मां पे कविता लिखी थी। उस जमाने में मुझ बच्चे को पता नहीं था कि मां को परिभाषा में नहीं दे सकता। आज मैं उस कविता को खारिज करता हूं। वो कविता कविता ही नहीं है, लेकिन उस वक्त जो 8-10 पंक्तियां लिखी थी वो उस कविता की भूमिका में सुनाता हूं। उस वक्त मैंने क्या लिखा था। 12 वर्ष की उम्र में मैंने लिखा था कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित है तो वह एक अभिलाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमण का है, हम पत्थर के हैं संग वह कंचन के कण का है, हम बकवास है वह भाषण है, हम सरकार है वह शासन है, हम लवकुश है वह सीता है, हम छंद है वह कविता है, हम राजा है वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक भाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। लेकिन आज मैं कहता हूं कि मैं मां को परिभाषाएं देने वाला कौन? आप लोग जिनकी माएं जिनके पास है वो दुनिया के बहुत भाग्यशाली लोग हैं। जिनकी माएं दुनिया में नहीं है आज इसे पूजा समझ लो। जिनकी माएं हैं लेकिन आप हम उनसे दूर रहते हैं तो हमारे पास नहीं रहती तो उसे भी पूजा समझ ले। आज भी यकीन मानिए मैं अपनी मां से दूर रहता हूं। 1988 में आज से लगभग 27-25 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ। 17-18 फ्रैक्चर उनके हुए और वो 1.5 साल हॉस्पिटलाइज रही। लेकिन उनकी जिजीविषा देखिए, वो आज भी दोनों बैसाखी पे खड़े होकर दोनों वक्त खाना बनाती हैं। मारवाड़ की माटी उनसे नहीं छूटती इसलिए मेरे पास नहीं आती। तो मुझे लगता है कि एक माँ से दूसरी माँ को छुड़वाना नहीं चाहिए, इसलिए जहां रह रही है वहां रहने दें। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि होंगे शैलेश लोढ़ा टेलीविजन के सबसे बड़े स्टार, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एंकर, लेते होंगे लाखों रुपए किसी जगह जाने के लिए। लेकिन आज भी कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, रात के 3 भी बज रहे हो
तो मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद या अपनी शूटिंग समाप्त करने के बाद, शूटिंग शुरू करने से पहले, कार्यक्रम शुरू करने के पहले मेरा पहला कॉल मेरी माँ को होता है, समाप्त करने के बाद माँ को होता है। और हर बार उनका पहला सवाल यही होता है, तूने खाना खा लिया कि नहीं। वाह वाह, जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है वो सुनाना चाहता क्या बात है कि शैलेश, कल, क्या बात है। इसका वॉल्यूम बढ़ा देना, कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। लेकिन अगली पंक्ति के खालीपन से जुड़ना जो मैं कहना चाहता हूं, कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो लगा कि अचानक लगा कि कोई मुझे रोक लेगा और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तब ये अंतरिक्ष बात करता है, ये निर्वात बात करता है, वैक्यूम बात करता है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है, कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। माँ हमें टोकती है बचपन में, ये मत कर, वो मत कर, यहां मत जा, ये मत खा, वो मत पी, तब हम आजाद होना चाहते हैं। लेकिन आजादी की कीमत क्या होती है तब कहता हूं। संगीता भाभी आप भी एक माँ है तब सुनना, आप लोग भी एक माँ है तब सुनना, तब कहता हूं अनु सुनिए कि सारी आजादी, जिस सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आता है, आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठ, ये सब हमारी जिंदगी में हुआ है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हराम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और अगली पंक्ति में जो जीवन में सबसे अच्छा कह सकता हूं वो एक पंक्ति कहने जा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, ये आपकी बात है, मेरी बात है, अभिदा की बात है, जैसा देखा जैसा सोचा वैसा लिखा। तारक मेहता के रूप में क्या कहता हूं भूल जाइए, वाहवा क्या बात है मैं क्या कहता हूं भूल जाइए। टेलीविजन पे किए हुए हजारों शो इस एक लाइन पे कुर्बान कर सकता हूं, शैलेश लोढ़ा होंगे स्टार, लेकिन इस एक पंक्ति के लिए जो हम सबके जीवन का सच है तब कहना चाहता हूं, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागते रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागते रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां, गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। क्या बात है शैलेश, वाह 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 भाई, क्या कहने। और अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर। एक मकबूल शायर कहते कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। वाह वाह, तब कहता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर या हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा के रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चांटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता की डांट का डर दिखाती, फिर पापा की डांट से तू ही बचाती, इसे नौकरी मिल जाए, ये तरक्की करे, इसका काम चले, दुआओं में हाथ उठाती, और काम के लिए घर छोड़ देगा, शहर छोड़ देगा, ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। और लीजिए